सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2003 में आई मूवी दी अंडरवर्ल्ड के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लेंस विसमैन ने और इस मूवी के मेन लीड में है केट ब्रिकेनसेल। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7/10, रॉटेन टोमेटोज ने 31% और इस मूवी की मेटा क्रिटिक्स रेटिंग है 42%। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो मूवी की स्टार्टिंग में सलीन नाम की एक वैम्पायर हमें ये बताती है कि हजारों साल पहले वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ, जिन्हें इन मूवी में लाइकेंस कहा जाता है, उनके बीच फाइट हुई थी जिसमें लाइकेंस हार गए थे और इसीलिए वो सब अलग हो गए थे। और तब से लेकर आज तक वैम्पायर्स लाइकेन को ढूंढ ढूंढ के उन्हें जान से मार रहे हैं और लाइकेंस को मारने वाले वैम्पायर्स को मौत के शिकारी कहा जाता है। और अभी भी सलीन और उनकी टीम यहाँ पे लाइकेंस को मारने आए हुए थे, पर लाइकेंस जान जाते हैं कि कुछ वैम्पायर उनका पीछा कर रहे हैं और तभी उन दोनों बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पे लाइकेंस सरीन की टीम के सारे वैम्पायर्स को जान से मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जब सरीन उन सारे लाइकेंस का पीछा करते करते सबवे के नीचे आ जाती है तो वहाँ पे वो काफ़ी सारे लाइकेंस की आवाज़ सुन पाती है और उस समय वो अकेली होती है और इसीलिए वो वहाँ से वापस चली जाती है। और यहाँ नीचे सबवे में काफ़ी सारे लाइकेंस दो लाइकेंस की फ़ाइट देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पे उनका लीडर लूसियन आ जाता है, जो कि उन्हें रोकते हुए कहता है कि आपस में ही लड़ने से हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हम सबको मिल के उन वैम्पायर्स का सामना करना होगा। और फिर हम सरीन को देखते हैं जो कि अपने वैम्पायर कासल में आ जाती है और वहाँ पे आके वो अपने लीडर क्रेवन को सब कुछ बता देती है। और क्रेवन सरीन की बात पे यकीन नहीं करता है। वो बताता है कि इस टाइम पे लाइकेंस का इतना बड़ा ग्रुप होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लाइकेंस को पहले ही जान से मार चुके हैं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वैम्पायर्स के दो पूर्वज मार्कस और विक्टर अभी भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, इन्हें 100 साल बाद जगाया जाएगा। और जब सरीन उस जगह की CCTV कैमरा को चेक करती है तो वो पाती है कि लाइकेंस किसी इंसान जिसका नाम माइकल होता है उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर सरीन माइकल से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है और यहाँ पे लीस नाम का एक लाइकन लूसियन से मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि वैम्पायर के हमले के कारण हमने उस आदमी माइकल को खो दिया है। और ये सब सुन के लूसियन काफ़ी नाराज़ हो जाता है और फिर खुद माइकल को पकड़ने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे हम कोई डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसी एक्सपेरिमेंट के लिए उसे माइकल की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे सरीन माइकल के घर पे आ जाती है, जहाँ पे वो माइकल के ऊपर अटैक करते हुए पूछती है कि बताओ लाइकेंस तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। माइकल को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और तभी वहाँ पे लाइकेंस हमला कर देते हैं और माइकल डर के वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे सरीन उन सारे लाइकेंस को मार के माइकल को बचाने के लिए नीचे आ जाती है। पर यहाँ नीचे ऑलरेडी लूसियन खड़ा होता है, जो कि माइकल को पकड़ने आया होता है। तभी सरीन वहाँ पे आ जाती है और लूसियन को शूट करने लगती है। और इन सब में लूसियन माइकल को काट लेता है और सरीन उसे बचा के वहाँ से ले जाती है। और लूसियन जल्दी से खुद को ठीक कर लेता है और बाहर आके सरीन और माइकल पे अटैक कर देता है, पर वो दोनों उससे बच के निकल जाते हैं। और इन सब से सरीन काफ़ी घायल हो जाती है और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। और माइकल उसे किसी तरीके से बचा के ऊपर ले आता है। और यहाँ पे लूसियन माइकल का ब्लड सैंपल लेके उसी डॉक्टर के पास आ जाता है और रिसर्च के बाद पता चलता है कि माइकल इस एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि लूसियन के काटे जाने के कारण माइकल 2 दिन बाद एक लाइकन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सरीन माइकल को अपने वैम्पायर कासल में ले आती है और जहाँ पे केविन उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ होता है, क्योंकि वो एक इंसान को यहाँ पे ले आई थी। और तभी वहाँ पे एक दूसरी वैम्पायर आ जाती है जो कि माइकल को काटने वाली होती है, पर तभी वो देखती है कि इससे पहले ही एक लाइकन ने काट लिया है और ये देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे माइकल जाग जाता है और फ़ौरन उस जगह छोड़ के भाग जाता है। यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि क्रेविन ने सबसे झूठ कहा होता है कि उसने सालों पहले लूसियन को जान से मार दिया था और ये यही रीज़न था जिसके कारण से विक्टर ने उसको वैम्पायर कबीले का लीडर बना दिया था। असल में वो दोनों आपस में ही मिले होते हैं। और फिर सरीन को कोई वैम्पायर बता देती है कि माइकल को ऑलरेडी एक लाइकन काट चुका है। और फिर सरीन टाइम से पहले ही विक्टर को जगा देती है और उसे अपनी सारी यादें दिखा देती है कि क्रेविन ने कैसे हम सभी को धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि माइकल वापस से वैम्पायर कासल में आ चुका होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ इस समय क्या हो रहा है। पर तभी सरीन वहाँ पे आ जाती है और उसे लेके वहाँ से चली जाती है और बताती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें एक लाइकन ने काटा है। ये सब सुन के माइकल पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, जिस पर सरीन उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि अगर किसी इंसान को लाइकन और वैम्पायर दोनों ने काट लिया हो तो उसका मरना तय है। यहाँ पे विक्टर भी जाग चुके होते हैं, जो कि क्रेविन के ऊपर काफ़ी नाराज़ होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उन्हें 100 साल पहले ही जगा दिया गया था, जबकि ये तो मार्कस के जागने का टाइम है। और यहाँ पे सरीन माइकल को अपने एक हेडक्वार्टर में ले जाती है, जहाँ पे माइकल उससे पूछता है कि तुम्हें लाइकन से इतनी नफरत क्यों है। पर सरीन बताती है कि लाइकेंस ने मेरे पूरे परिवार को जान से मार दिया था और वो तो मुझे भी मारने वाले थे, पर तभी वहाँ पर विक्टर आ गए थे जिन्होंने मुझे बचा लिया था और मुझे भी एक वैम्पायर बना दिया था। और तब से मैं अभी वैम्पायर शिकारी बन के लाइकेंस को जान से मार रही हूँ।
और तभी सरीन माइकल को वहीं छोड़ के वापस वैम्पायर कासल में आ जाती है विक्टर से बात करने के लिए। पर यहाँ पर विक्टर उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ होते हैं, इसीलिए वह उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे 100 साल पहले जगा के हमारे कबीले के नियमों को तोड़ा है। इसीलिए वह उसे एक रूम में लॉक करवा देते हैं। और तभी विक्टर अपने कुछ लोगों को एमिलिया को लेने के लिए भेजता है। एमिलिया इनकी तीसरी पूर्वज होती है जो कि मार्कस के जागरण में आ रही होती है। और तभी एमिलिया उनके साथियों पे लाइकेंस अटैक कर देते हैं और उन सभी को जान से मार देते हैं और एमिलिया का ब्लड सैंपल ले जाते हैं। और यहाँ पे एक वैम्पायर सरीन को रूम से आज़ाद कर देती है और फिर सरीन सीधा माइकल के पास पहुंचती है। पर तभी वहाँ पे लाइकेंस अटैक कर देते हैं। सरीन माइकल को बाहर भेज देती है और खुद उन लाइकेंस से लड़ने लगती है। पर तभी 2 पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और माइकल को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वो लोग भी लाइकेंस होते हैं। और फिर सरीन उसी डॉक्टर को उठा के विक्टर के पास ले आती है और उससे सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है। फिर वो डॉक्टर बताता है कि द ग्रेट कोवियंस वंश के 3 बेटे थे, जिसमें से एक लाइकन है और दूसरा मार्कस जो कि एक वैम्पायर है, पर तीसरा बेटा एक इंसान ही बना रह गया और माइकल उसी के वंश का है। और इसीलिए हम माइकल के अंदर वैम्पायर और लाइकन दोनों का डीएनए डाल के एक नई स्पीसीज बनाना चाहते हैं जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। और ये सुन के विक्टर उस डॉक्टर को जान से मार देता है और साथ ही वो ये भी जान पाता है कि क्रेविन ने उसे धोखा दिया होता है। और इसीलिए वो सरीन को एक टीम ले जाके लाइकेंस के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। यहाँ पे हम माइकल को देख पाते हैं जिसे लूसियन ने बांध के रखा होता है। तभी माइकल को कुछ विजन आते हैं जिसमें वो एक लड़की को देखता है और जब वो लूसियन को उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उस लड़की का नाम सोनिया है जो कि विक्टर की बेटी थी। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे जो कि विक्टर को मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को जला दिया और फिर लाइकेंस को मारना स्टार्ट कर दिया। लूसियन ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे क्रेविन आ जाता है जो कि उसे बताता है कि अब विक्टर जाग चुका है। तभी वहाँ पे सरीन अपने साथियों के साथ आ जाती है और लाइकेंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ये सब देख के क्रेविन लूसियन के ऊपर शूट कर देता है जिससे लूसियन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे सरीन लाइकेंस को मारते हुए माइकल तक पहुँच जाती है, जहाँ पे वो उसे आज़ाद कर देती है और उसे बचाने के लिए अपने साथ बाहर ले जाती है क्योंकि अब वो माइकल को पसंद करने लग गई थी। और तभी रास्ते में उसे क्रेविन मिल जाता है जो कि माइकल के ऊपर शूट कर देता है और सरीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर सरीन मना कर देती है। और तब वो सरीन को विक्टर की असलियत बताता है। तुम्हारी फैमिली को लाइकेंस नहीं बल्कि विक्टर ने मारा था, पर तब वो तुम्हें नहीं मार पाया था क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी मरी हुई बेटी सोनिया देखी थी। सरीन अब भी क्रेविन की इन सारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए केविन उन दोनों को मारने ही वाला होता है। पर तभी यहाँ पे लूसियन केविन के पैर पे खंजर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो सरीन से माइकल को काटने के लिए कहता है। इस पर सरीन माइकल को काट लेती है और अब माइकल के अंदर वैम्पायर और लाइकेन दोनों का डीएनए आ जाता है जिससे उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। पता ही यहाँ पे विक्टर आ जाता है जो कि माइकल को उठा के दूर फेंक देता है और तब सरीन उससे क्रेविन से कही हुई सारी बातों के बारे में पूछती है, जिस पर विक्टर हाँ बोल देता है। अब यहाँ पे माइकल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और कोई अजीब सा क्रीचर बन जाता है। फिर माइकल और विक्टर के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होती है जिसमें विक्टर माइकल को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे सरीन आ जाती है और तलवार की हेल्प से विक्टर को जान से मार देती है। फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि उस डॉक्टर को जिसे विक्टर ने मारा होता है उसका खून रिसते हुए मार्कस के ताबूत तक आ जाता है, जिससे मार्कस भी जिंदा हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।